गुरुजी के चरणों में प्रणाम और आप सभी साधकों को प्रणाम। तो आप देख रहे होंगे हमारे पास एक छोटी गुड़िया बैठी है। अभी हमारा गुप्त नवरात्रि चल रही है। आज तीसरा दिन है। तो बच्ची ने नवरात्रि करने आई है हमारे ANDS सेंटर पे, दिव्याशीष परम सुख आश्रम, सुंदर नगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। तो मेरे मन में आया ये बेटी को कुछ सवाल पूछते हैं कि इसको क्या अनुभव में आ रहा है। तो बेटी, आप आपका नाम परिचय दीजिए और आप कहाँ से आए हैं और आपका एज कितना है, कितना कक्षा में पढ़ते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम रूबी गुनगुन है और मैं 9 वर्षीय हूँ, 9 साल की हूँ। और आज मेरा जो इंटरव्यू है, जो कि आनंदी माँ मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, तो आज ये मुझसे मेरे अनुभव के बारे में पूछेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो आप अभी कौन सा कक्षा बताए पढ़ रहे हैं? कौन सी क्लास में? मैं 6th में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ये हमारा ANDS सेंटर, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सेंटर है हमारा यहाँ, इसके बारे में आपको कैसे पता लगा जो आप आए? पहले मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ना मेरा कोई अनुभव था। तो एक बार जैसे जो कि मेरी अम्मा जी बीमार हुए थे, उन्हें पथरी थी, गॉल ब्लड स्टोन था। तो उस टाइम में हमने उन्हें कोई दवाई नहीं दी। हमने सोचा कि जो कि ANDS है, उससे जो ठीक हो सकते हैं। तो ये मुझे मेरे ताया जी ने पहले बताया था। तो हुआ ऐसा कि जैसे उन्होंने बताया, तो मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था। तो जैसे मेरी अम्मा जी ठीक हो गए उस ANDS से, तो मुझ में अनुभव जागा कि मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने किया। मैं पिछले नवरात्र में यहाँ आई और मैंने किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा। तो जैसे आपकी अम्मा जी को गॉल ब्लैडर में पथरी था, तो वो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के उनका नॉर्मल हो गया? हाँ, वो एकदम नॉर्मल हो गया। अच्छा, इसी से आपको जागृति आई। बहुत बढ़िया। तो आप फिर यहाँ ये पहली बार आए हैं कि पहले भी आए थे? हाँ, मैं पहले भी आई थी, पिछले नवरात्रों में भी आई थी और इस बार भी मैं आई हूँ। चैत्र नवरात्रि में आए थे? हम्म। तो चैत्र नवरात्रि में क्या आप 9 दिन इधर क्या फल पे थे? हाँ, मैंने फलों से किया। तो आपको कैसे अनुभव हुआ था? और जैसे 9 दिन आप पूरी चैत्र नवरात्रि में फ्रूट्स में थे, तो आपको कैसे लगा उस टाइम? क्या आपको कमजोरी लगी, क्या लगा, कैसे लगा? जैसे लोग डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, और सभी कोई उसी नवरात्रि में भी सब कोई आग में पका भोजन खाते हैं, है ना? तो ये फलाहार बोलते हैं, और सामा चावल खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, ये साबूदाना का पकोड़े वगैरह खाते हैं। लेकिन आप तो पूरी फल पे रहे, तो आपको मतलब कैसे अनुभव हुआ? वो तो आप खाए ही नहीं। ऐसा है कि पहले तो फ्रूट्स थे, मैंने यहाँ आने की जिद की थी। मेरे को पता चला कि मैं यहाँ पे आ रहे हैं ताया जी, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाती हूँ। फिर मैं भी आई। तो मुझे जैसे मैं आई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का नेचर, वातावरण बहुत ही बढ़िया लगा। तो मेरा मन यहाँ पे ही लग गया। ठीक है। और जो फ्रूट्स की जब बात आई, तो फ्रूट्स ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ पे आई, मुझे नेचर और जो यहाँ का स्वभाव है, यहाँ के लोग हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फूड मिलते हैं, हमारा स्वस्थ हम स्वस्थ होते हैं एकदम से, हमें बीमारी नहीं रहती, कोई रोग नहीं रहता। तो वो बात बहुत मेरे को अच्छी लगी। वहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे रुकना चाहती हूँ। तो फिर ऐसा है कि इसलिए मेरे को यहाँ पे आना अच्छा लगा और मेरा मन भी अब होता है यहाँ पे आने का। अच्छा। तो आप मतलब ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना के, मतलब ऐसे फ्रूट्स खा के आपको बहुत अच्छी लगा? अच्छा। तो जैसे आजकल का बच्चे हैं, जैसे आपका एज है ना? इस एज में बच्चे जैसे कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट, ये सब खा रहे हैं, है ना? और बहुत ज़्यादा, जैसे मैं देखती हूँ स्कूल में छुट्टियाँ होती हैं तो पैसे लेके जाते हैं और वही खाते हैं। तो क्या आप वो खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाती वो। मतलब मेरे को छुट्टियाँ हुई थी, लेकिन मैंने वो छुट्टियाँ मैंने वेस्ट करना नहीं थी, मेरे को करनी नहीं थी वो वेस्ट, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और जो बच्चे
कुरकुरे, हम्म, चिप्स, हम्म, नमकीन जो पैकेट्स हैं वो खाते हैं हम, तो उनमें केमिकल्स बड़े होते हैं, हम्म, है ना। वो अंदर जाके हमारे लीवर, आदि कई जो हमारे शरीर के अंदर जो कि तत्व मतलब हमें बीमारियां देती हैं, वो चीज़ें कुरकुरे टकाटक, है ना, वो हमारे अंदर जाके एक बीमारी बन जाती है। और अभी तो हमें पता नहीं चलेगा, अभी तो वो बनेंगे नहीं, जब हम बड़े हो जाएंगे तब वो बीमारी बनेगी, अपना वो एक रूप दिखाएगी, है ना। तो टाइम ऐसा है, जब छोटे हैं तब ये चीज़ें छोड़ देंगे तो आगे के लिए कोई बीमारी नहीं बनेगी। अच्छा, तो वो प्रोसेस है मतलब, है ना, फैक्ट्री से बन के आ रहा है। हम्म, तो जैसे आजकल और भी लोग यही जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन, है ना, ये सब बहुत खाते हैं, मोमोज, इसे सब खाते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या बोलना है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो पहले तो ये फास्ट फूड है, मोमो चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर, है ना, तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो ये पका हुआ बहुत होता है, इसमें ऑयल बहुत होता है, इसमें नमक बहुत होता है, और ये हमारे शरीर के लिए एकदम हानिकारक है। इसीलिए अगर टाइम से छोड़ देंगे तो बेहतर है। हाँ, तो और ये चीज़ें एकदम ऐसे बेकार ही है, मतलब अगर हम मानो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, हम हमारा असली खाना जो है फ्रूट्स ही है ना, बर्गर मोमो चाउमीन वो नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा है, पहले भगवान ने हमारे हमें जब जन्म दिया तो हमारे खाने के लिए उन्होंने पेड़ लगाए, उन्होंने ऐसे बर्गर चाउमीन में दिए, थोड़ी पेड़ लगाए थे उन्होंने, तो वो पेड़ हमारे लिए जो उनमें फल लगे सब्जियां लगी वो हमारे लिए खाने के लिए हुई ना। तो अब फैक्ट्रीज हैं, लोग हैं, वो तो नए नए मोमोज चाउमीन वो चला रहे हैं ना, तो वो तो फिर हमारा खाना नहीं है, इसलिए उसे खाना भी नहीं चाहिए, वो रोग पैदा करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको तो कम एज में बहुत बढ़िया समझ आ गई। तो ये जो आइसक्रीम खाते हैं, है ना, और चॉकलेट्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं बहुत, जैसे आजकल क्रीम बिस्किट, है ना, ये सब बहुत खा रहे हैं लोगों ने, बच्चों ने भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं, और पूरी गर्मी यही खाते रहते, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? पहले जो आइसक्रीम है, जो चॉकलेट है, वो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, और दूध पराई माँ का दूध। पराई माँ का दूध अच्छा। है ना, तो वो दूध हमारे लिए है ही नहीं। क्योंकि गाय का जो बच्चा है उसके लिए जो दूध है वो उसकी माँ का दूध है, वो उसके लिए जाएगा, वो आइसक्रीम में नहीं आएगा। अब देखो हम आइसक्रीम बनाएंगे, कैसे बनानी है, फ्रूट्स लिए फ्रूट से बन जाती है ना। और दूध की आइसक्रीम है वो हमें नहीं जचती है। मेरा मतलब ऐसा है कि जो दूध बना है वो पराई माँ का दूध है ना। और जो जैसे जन्म होता है बच्चे का, तो उसकी माँ उस अपना दूध अपने बच्चे को पिलाती है ना। और जो फिर उसके बाद वो छोड़ देती है, तो उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो गाय का दूध पीता है। क्यों क्यों पीता है? क्योंकि ऐसा है कि उसने तो अपना दूध पी लिया, है ना। तो अब तो उसने आइसक्रीम खानी है, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है ना, तो उन्होंने आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट खानी है, बर्गर मोमो पिज़्ज़ा ये सब कुछ खाएंगे वो, है ना। तो वो मतलब दूध से कई चीज़ें बनाएंगे, मिल्क केक बनाएंगे, बर्फी, तो उससे हमें वो बददुआएं लगेगी। तो चलो हमने खा लिया, मान लिया खा लिया, तो अब आगे जाके जो हमें बददुआ लगेगी तब हम सोचेंगे कि हमने ये किया क्यों। इसीलिए ऐसा है, टाइम से दूध को अगर छोड़ देंगे तो वो दूध हमें कभी बददुआ नहीं देगा, गाय हमें कभी बददुआ नहीं देगी। और जिन पशुओं को मारा जाता है उनकी भी हमें बददुआ लगेगी, क्योंकि अगर हम उन्हें खाएंगे, मांसाहार। हाँ मांसाहार, हम्म, तो अगर हम छोड़ देंगे और हम अपने आहार पे आएंगे, जैसे आप देखो अभी शेर है, उसका अपना आहार है ना। जानवर उनका अपना आहार है, शेर का अपना है, हमारा अपना है, तो हम तो किसी और का खा रहे हैं। अगर वो हमारा आहार खाएं तो क्या होगा? वो ऐसे बोलेंगे कि अरे शेर देखो दाल
चावल खा रहा है, वो ऐसा खा रहा है, ऐसा है ना। तो वो डिपेंड नहीं करती है ना चीज़ दूसरे के ऊपर। तो हम अपना खाएंगे, वो अपना खाएंगे, अपना खाएंगे, अलग अलग सब। जो दूध है वो भी अपनी 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 वो खाएंगे, पिएंगे। गाय का बछड़ा उसे पिएगा, हम तो गरी का दूध पिएंगे, कोकोनट मिल्क पिएंगे, बादाम शेक पिएंगे, वो हमारा है ना। हाँ, तो वो दूध अलग है, दूध कहीं है। हमारे लिए नेचर का दूध है, उनके लिए गाय का दूध है। तो बच्चा वो ऐसा होता है, सबके लिए अलग अलग है, पर हम सभी के लिए एक है। हम तो सब कुछ खा जाते हैं, इसीलिए अपना आहार अपने पास रखते हैं। तो शहद खाली बता दीजिए, शहद क्या खाना चाहिए? शहद नहीं, जैसे बहुत नींबू पानी में शहद पी के जैसे ये उपवास करते हैं, अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, लोगों ने व्रत रखते हैं और वो नींबू पानी में शहद मिला के खाते, मतलब पीते हैं और बोलते हैं हम 9 दिन उपवास रखें। इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखो उपवास क्या है। उपवास बहुत होते हैं। एक होता है हवा के ऊपर, जब हमें कुछ खाना नहीं पीना नहीं है, हवा के ऊपर रहना है। एक होता है पानी के ऊपर, हमें पानी ही पीना है ना। तो ऐसा है कि वो उपवास करते हैं लेकिन वो कुछ खा पी लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा जो ऑनलाइन बड़ी बड़ी थालियाँ आती हैं ऐसे जिनमें ड्राई फ्रूट, तो वो खाते हैं। तो उपवास है कि हमें कुछ खाना नहीं है, जितने दिन कुछ खाना नहीं है हमें, है ना। तो अब आता है शहद क्या है। लोग शहद खाते हैं, है ना। तो शहद को नहीं खाना है। अभी जो शहद है वो मधुमक्खी से निकलता है, देखा हुआ ना आपने, है ना। मधुमक्खी के भी तो बच्चे हैं, जैसे गाय का बच्चा है, उसका दूध बछड़े के लिए है, गाय का दूध मधुमक्खी का शहद उसके लिए है ना। तो सबका अपना अपना है। घर इसका ये कर देते हैं। हाँ, वो जो पेड़ होते हैं, पेड़ों में मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, धुआं लेते हैं, उसको ऐसे फेंक देते हैं सारी। कई मधुमक्खियाँ जल जाती है, कई मर जाती है और कहीं उड़ जाती है ना। तो उनकी भी बददुआएं लगेगी। ये अगर आप बोलते हो हमें तो कोई बददुआ नहीं लगी, पर उनकी बददुआएं हमेशा लगी रहती है और वो कभी जाती नहीं फिर। एक हिंसा हो जाती है। हाँ, तो अब ऐसा है कि बददुआएं नहीं लेनी है तो ये छोड़ दो। अब शहद हम खाएंगे तो हमें एक बददुआ लगेगी, क्योंकि हमने किसी का खाना चोरी किया, ले गया, छीन लिया उससे, है ना। तो ये बददुआ है, ये चोरी हुई। बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिए। एक लास्ट खाली चमड़े की चीज़ें के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जैसे लोग चमड़े की चीज़ें यूज भी करते हैं, वो क्या है? वो लेदर, एक चमड़े की चीज़ जिसे लोग लेदर कहते हैं। अब जो लेदर कई लोग हैं उन्हें पता है कि चमड़े से बनी है ना, इसमें बददुआएं हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहन लेते हैं। जैसे मार घड़ी, देते हैं बच्चे को। हाँ, घड़ी, बेल्ट, है ना। ऐसी कई चीज़ें हैं जो चमड़े से ही बनी हुई हैं, है ना। तो कईयों को तो पता लगता नहीं कि ये चमड़ा है, क्योंकि डिज़ाइन होते हैं इसके, तो वो पहन लेते हैं। तो उनकी बददुआएं भी लगेगी, क्योंकि जिस पशु को उन्होंने मारा था उनका चमड़ा लेके लेदर बनाई, लेदर की बॉल होती है जिससे क्रिकेटर खेलते हैं, तो वो भी बददुआएं हैं, है ना। तो कईयों को तो पता ही नहीं है कि हमें एक चुपचाप बददुआएं लगी है। जैसे मिल्क है साइलेंट किलर, वैसे ही वो चुपचाप शिकार करता है, तो लेदर भी चुपचाप ही करेगी, ये भी चुपचाप ही बददुआएं देगी। जिस मतलब उनके बोलने का मतलब है जिस आत्माओं का चमड़ा होता है उस आत्मा का बददुआ आएगी जो मार के आपने दिए। तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिए। फिर से आपका इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। तो आपने इतनी छोटी उम्र में आपको इतनी समझ आ गया, ये सबसे बड़ी बात है। और गुप्ता नवरात्रि में आप क्या खा रहे हैं? अभी 3 दिन हो गया, इसमें क्या ले रहे हैं ये बताइए आप। मैं फ्रूट्स और जूस और शाम के लिए वेजिटेबल्स तो होते हैं, है ना। तो वो सलाद वगैरह। हाँ, सैलेड, वो मैं लेती हूँ। और मतलब फ्रूट्स इतने हेल्दी। अभी भी मैंने पाइनएप्पल का जूस लिया तो बहुत ही मेरे को बढ़िया लगा। अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा, है ना। चलो। तो नेचर में ही रहना है, नेचर में ही, और खाना भी नेचुरल है, मिलता है।
आपका सब मिलता है। हाँ, हाँ ऐसा है। अच्छा निःशुल्क मिलती है। हाँ निःशुल्क सब। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया बेटा, आपने इतनी अच्छा जवाब दिया। लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। इतना छोटी बच्ची के अंदर में इतनी ज्ञान आ गई, मतलब इसको खुद करके अनुभव कर पाई, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग को भी प्रेरणा मिल गई होगी ये बच्ची से कि एक्चुअली एनिमल प्रोडक्ट्स हमारा भोजन नहीं है, वो एक हिंसा है, क्रुएलिटी है। तो उसका त्याग तो कम से कम संकल्प करके नवरात्रि में हम कर ही सकते हैं, या किसी भी दिन में संकल्प करके कर सकते हैं। जब जगे तब सवेरा, ये हो जाए। और एनिमल प्रोडक्ट्स का कम से कम त्याग कर दीजिए। पराई माँ का दूध से बनी चीज़ें, मांसाहार, शहद, चमड़े की चीज़ें, ये सब चीज़ें सब त्याग करना है। तो फिर देखना क्या चमत्कार होगा, दुआएं ही दुआएं मिलेगी, और आप फिर इसी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के रास्ते पे चल पाएंगे। तो बहुत बढ़िया, शुक्रिया, आभार, प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।